अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की आपके लिए रीडिंग है कि अगस्त 2020 में विर्गो के साथ क्या होने वाला है। तो वो महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या होगा आपके साथ, क्या नया होने वाला है। तो ये विर्गो के लिए रीडिंग है। आपका पहला कार्ड है एम्परर। ये एरीज़ का कार्ड होता है, लेकिन इसमें ये है कि आप मैच्योर होंगे, आप अपनी फुल फॉर्म में होंगे। आप देखेंगे कि आप सबको प्रोटेक्ट करे होंगे अपनी फैमिली में। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बाप, अच्छा शोहर, अच्छा बेटा, कुछ भी ऐसा बनने की आप में सलाहियत है। आप प्रूव कर रहे हैं कि आप एक अच्छा इंसान हैं। आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाने पीने के लिए दे रहे हैं। और बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान है। किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं आप। आगे आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बड़ी मेहनत से किसी चीज़ में कुछ डाला है, बड़ी मेहनत की है, या आपने किसी चीज़ के शुरुआत कर दी है। किसी चीज़ की तरफ बढ़ने के लिए, किसी चीज़ में कामयाब होने के लिए शुरुआत आपने कर दी है। और जी हाँ, तो आपने बीज बो दिया है और आप इसका इंतज़ार में हैं कि किस वक़्त आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। ठीक है। आगे है जस्टिस। यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप बराबर का काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा है, या आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। कोई चीज़ यहाँ पर सही नहीं हो रही है, जैसे कि होनी चाहिए थी वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, आप में सब्र भी नहीं है। आपने काम तो कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो काम जल्दी हो जाए, उसका जो फल मिलना है वो जल्दी हो जाए। आप अगर किसी की तबीयत ख़राब है, वो चाहता है जल्दी सेहतमंद हो जाए। तो ये लिब्रा का कार्ड है। और जी हाँ, आपको जो है वो, आपके अंदर इस वक्त सब्र बिल्कुल नहीं है। आप चाहते हैं कि जो काम आपने करना है, जो काम आपने शुरू किया हुआ है, वो बहुत जल्द हो जाए। आपको पता चले कि इसका क्या आगे हो रहा है, कुछ होना भी है कि नहीं। सब्र नहीं है, अब सब्र नहीं कर पा रहे हो, इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो। या फिर अगर किसी की सेहत ख़राब है तो वो सेहतमंद नहीं हो पा रहा है। कोई चीज़ में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उस लड़ाई झगड़े का ख़त्म नहीं हो पा रहा है। आगे क्या है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की तरफ जा रहे हो। ये अच्छी बात है कि वो एकदम तो चलो नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसी चीज़ की तरफ जा रहे हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, किसी के बारे में कोई ख्वाब देख रहे हो, किसी नई चीज़ के बारे में, नए काम के बारे में, या किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, किसी को पसंद करते हो, और आप किसी चीज़ की तरफ कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, या किसी की तरफ बहुत ज़्यादा मुलव्वस हो। जी हाँ, ये आपका अपना कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप और प्रैक्टिकल पर्सन है। आप मदद करने वाले पर्सन हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको पता है कि आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस किस की तरफ हैं। आपने ज़िम्मेदारियाँ उठानी हैं। आप प्रोफेशनल बंदे हो, आपको पता होता है कि क्या करना है। आप जहन से सोचते हो, दिल से कम ही सोचते हो। तो आप अभी अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा सक रहे थे, तो लेकिन यहाँ पर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो, या आप उस चीज़ों से बचना चाहते हो, भागना चाहते हो, तो इसलिए ये कार्ड आया। लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हो पूरी तरह। आगे आपका एम्प्रेस कार्ड उल्टा आ गया है। एम्परर कार्ड इधर सीधा आ रहा है, एम्प्रेस उल्टा आ गया। ये दोनों कपल थे, लेकिन एम्प्रेस उल्टा आ गया। हो सकता है एक बंदा पसंद करता है, एक बंदा प्यार करता है, एक बंदा नहीं करता है। एक बंदा सब कुछ देना चाह रहा है और दूसरा नहीं देना चाह रहा है, और किसी को इस वजह से वो स्टक है, या वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। अच्छा, हो सकता है इस बंदे ने, ये शायद आप हैं या कोई और है, तो इसने किसी से कोई प्रॉमिस किया है, वो किसी और को चाहता है, किसी और को पसंद करता है, और उसके ख़यालात, जैसे यहाँ पर उनके ख्वाब ख़यालात किसी और की तरफ हैं, और वो उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इस वजह से ये सब कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी से वादा किया हो, किसी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, इसलिए हो सकता है यहाँ पर ये चीज़ स्टक हो गई है, ये चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, इसीलिए बहुत स्लोली आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर हीलिंग कोई नहीं है, कुछ अभी चीज़ अब इस वक्त तो होती नज़र नहीं आ रही है। और आपका जो है पैशन, आप किसी को बहुत चाहते हो, किसी को बहुत पसंद करते हो। अलाउ योर हर्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। और आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो खुश हो रहो। आप, हो सकता है वो बंदा आपको मिलने वाला हो, इसलिए कहा है, या आप खुश रहना आपके लिए बेहतर है। आगे आपके लिए आ रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। कुछ मसला है, कुछ यहाँ पर गलत हो सकता है।
कोई बंदा आपसे माफ़ी मांगने के चक्करों में आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप जो हैं वो किसी के आगे अपने आप खोलें ना। जैसे ये बंदा अपना पर्दा खोल रही है औरत, तो आप किसी के ऊपर ज़ाहिर ना हो, ये ना बताएं आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बेहतर है आप सब कुछ चुप करके छुपा के अपने अंदर रखें। ये ना हो कि आपका किसी को पता चले और वो लोग वावेला मचा दें, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो जो बात आपके अंदर है चुप करके रखें अपने अंदर। कोई आपसे कितना भी प्यारा आपका बनना चाहता है, आपके अपना बनना चाहता है, बनने दें, लेकिन आप किसी को ये मत बताएं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है और वो चोरी छुपे की मोहब्बत है, मुझे लग रही है, आप किसी और को बताना नहीं चाह रहे हो। और डेथ एंड द मेडन इन्वेजन बाउंड्रीज वायलेटेड डोमिनेंस। तो कोई बंदा आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये जो बंदा आपसे प्यार मोहब्बत से कुछ पूछ रहा है और ये इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ पे नज़र रखो कि कुछ गलत है, तो ये बंदा जो है आपके लिए जो है गलत है। इसको ये आपको रिस्ट्रिक्शंस डाल देगा, आपको हदूद मुकर्रर कर देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, बांध देगा और लड़ाई झगड़ा कर सकता है। और आप जो हैं ये बंदा आपके लिए सही नहीं है। ये आपको जितला रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, जबकि हकीकत ये है कि ये आपकी ज़िंदगी चाहते हैं। लोगों को जो अक्सर भूत होते हैं उनको दूसरों की रूहें वो खा के तो ज़िंदा रहते हैं, जिन्नात जो होते हैं इस किस्म के। तो ये बंदा सिर्फ आपसे कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो आप इसके आगे अपने आप को मत खोलिएगा। गोस्ट ऑफ द पास्ट रिटर्न फॉर अ टाइम। अगर आप इस बंदे को अपने जो आपके पास में बंदा है उस बंदे को कुछ नहीं बताते, तो आपका पास्ट आपके पास नहीं आएगा। आप आगे बढ़ सकते हो, उस बंदे के साथ आगे ज़िंदगी गुजार सकते हो, आगे जा सकते हो। आप आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी, आप मुश्किल वक्त से बाहर आ रहे हो। और हेल्प, हो सकता है आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे साफ साफ लग रहा है आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको मदद की ज़रूरत है। अल्लाह से मदद मांगे, अपने किसी ख़ास बंदे से मदद मांगे। हर किसी को अपने मसले के बारे में मत बताएं, क्योंकि हो सकता है कि वो बंदा उस दूसरे बंदे से जाके मिला हुआ हो और आपको नहीं पता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पीछे ये औरत है, ये मर्द है, ये इस बादशाह को कोई नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। हो सकता है इसके पैसे लूटना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हैं, उसकी नज़र है उसके ऊपर, वो क्या कर रहा है, किसको क्या कह रहा है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको हेल्प की ज़रूरत है। मैं आपके लिए मज़ीद कार्ड निकालती हूँ। तो माय डियर वीवो, आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकल आए हैं। खैर जो भी है, आपको अल्लाह ताला विंग्स देंगे, आपको अल्लाह ताला मदद देंगे। आप अपनी कामयाबी तक पहुंच सकोगे, जिस बंदे तक आप जाना चाहते हो आप उस तक पहुंच सकोगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आपको बहुत हेल्प की ज़रूरत है, बहुत बच के निकलने की ज़रूरत है। और वो जो दूसरा बंदा है, अगर उसको पता चल गया तो वो बहुत रुकावटें खड़ा करेगा, बहुत मुश्किलें खड़ा करेगा, जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहता है। कोई दोस्त हो सकता है, कोई बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपकी शादी हुई है तो पहला बंदा हो सकता है। इट्स माइथ दैट मैन हैव मोर सेक्शुअल डिज़ायर, वुमेन आल्सो हैव सेम डिज़ायर। सो हो सकता है कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों और या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसलिए आपको जाने नहीं दे रहा, या आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हैं और इसलिए आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, आप उसको पसंद करते हैं तो आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। अब दूसरा है आपके लिए ऑलवेज़ माई मदर फॉर एवर माई फ्रेंड। तो हो सकता है आप इस मामले में अपनी मामा से बात कर सकें या उनकी दुआओं की ज़रूरत हो आपको, वो आपकी कोई मदद कर सकती हैं इस मामले में। इट कुड बी पॉसिबल। बी अ बैड एस विद अ बिग हर्ट। अच्छा, बुरा बंदा अगर आप हैं भी तो, लेकिन आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपको नेक बंदा होना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, बड़े दिल से सोचना चाहिए। When someone misses you, there is a 80% चांस दे अपीयर इन योर ड्रीम्स। अगर कोई बंदा आपको प्यार करता है तो आपको ज़रूर आपकी ख्वाब में इसके बारे में पता चल जाएगा, वो आपकी ख्वाब में ज़रूर आएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि वो बंदा आपको चाहता है। तो आपको अगर ऐसी कोई ख्वाब आ रही है तो डेफिनेटली वो बंदा आपको पसंद करता है। यू आर अ डीप थिंकर, एनालिटिकल थिंकर्स, लाइफ इज़ फुल ऑफ मीनिंग, कनेक्शन एंड सिम्बोलिज्म। आपको बहुत सारे इस रास्ते में मामलात मिलेंगे, जैसे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इस रास्ते पे चल सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे आप इस बंदे को पा सकोगे या कैसे आप इस मामले में कामयाब हो सकोगे। तो
ज़िंदगी में बहुत कुछ होता रहता है और आपके साथ जो कुछ हो रहा है या हुआ वो आपको कुछ समझाने के लिए था, कुछ नया बंदा बनाने के लिए। हाफ ऑफ कंटेंट इज़ इन अ ड्रीम इज़ फॉरगॉटन आफ्टर 5 मिनट्स एंड 90% ऑफ फॉरगॉटन आफ्टर 10 मिनट्स। और अगर आप यानी इस बंदे के बारे में, आपको इस बंदे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाब आती है और अगर आपको भूल जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो हो सकता है ये बंदा इतना अहमियत ना रखता हो, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो ये बंदा बहुत अहमियत रखता है। यू हैव विविड ड्रीम्स gifted at it having meaningful vivid dreams that you can understand. In fact some of them may even true। आपके पास ज़्यादा सारे ख्वाबों के ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपके कार्ड भी आए हैं, आप उस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रही हैं, तो उसको बहुत पसंद करते हो, हर वक्त याद करते रहते हो और वो आपके ख्वाबों में आता रहता है। तो हाँ, आपके ख्वाब कुछ सच्चे होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। तो अगर आप ज़्यादातर एक चीज़ के बारे में ख्वाब देख रहे हो तो वो सच्चे हो सकते हैं। 32 नंबर है। 3 आपको कुछ तख्लीक देना है, कुछ बनाना है, प्लान करें अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट हैं। एक पूरी डायरी बना लें, एक पूरा चार्ट बनाएं, उसके ऊपर लिखें कि कौन कौन आपके रास्ते में रुकावट है, क्या क्या कर सकता है, कैसे किया है उसने, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हर चीज़ को आप प्लान करें अच्छी तरीके से। नंबर 2, आपके जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, आप जज्बाती हैं, आप थोड़ा माइंड से, अकल से काम लें ताकि आप जो है इस चीज़ में जीत सकें। और जब जज्बात और दिमाग, दिल और दिमाग आपस में मिल जाते हैं तो बंदा किसी भी चीज़ में कामयाब होता है। और 3 + 2 = 5 होता है। 5 आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज चाहिए और चेंज सही है, आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में चेंज, आप ये चेंज आपके लिए बेहतर है। 1 जो जॉय, फॉलोशिप, हारमोनी, प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, आपको किसी की तरफ बहुत यानी प्यार है, आप पसंद करते हैं या उसकी तरफ अपनी वफ़ादारी महसूस करते हैं और आप, हो सकता है कि जब आप उससे मिलें तो आप जो हैं ऐसे समझिए कि आपको उसकी बात माननी चाहिए। वो बंदा ऐसा है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे एरीज़ हैं, वो ज़्यादातर कहा जाता है अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो वो बंदा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके अंदर ऐसी खासियतें होंगी, ऐसी अच्छाइयाँ होंगी। अगर वो इतना खूबसूरत नहीं भी है तो भी वो इतना ऐसा बंदा है कि आप उसको देख के उसकी अच्छाइयों की वजह से, उसकी बातों की वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। 34, 3 फिर से एक दफ़ा प्लानिंग का, तख़य्युल का, सोच का ख्याल है, कुछ बनाने का है। और 4 है उस चीज़ को अमली जामा पहनाना। पहले प्लान करें, अपने जज्बात और अपने ख़यालात को पुख्ता बनाएं और इस चीज़ को अमली जामा पहनाएं, इस काम को कर गुजरें। अब इसमें लटक के ना रहें, इंतज़ार ना करें, आगे बढ़ें, अब आगे काम करें। ये काम करने वाला है, लेकिन इसमें किसी दूसरे को इन्वॉल्व ना करें, उनको पता नहीं चलना चाहिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अपना काम खामोशी के साथ, आराम से, सुकून से करें, वरना जो आपके पास के गोस्ट हैं, यानी कि ये आपके जो दुश्मन हैं पिछली ज़िंदगी के, वो आपको रुकावटें डालेंगे। फॉलिंग, लूजिंग कंट्रोल ओवर समथिंग if you trying to hold on, it's both okay, what is this, it's both bad and good. You are trying your best to fix the real like situation, but it's totally out of your control. That's why your subconscious tell you to let it go. Okay, अच्छा, फिर अब ये है कि इस वक्त ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, जो आपके अंदर है नहीं है, सब्र करना पड़ेगा, जो आपके अंदर है नहीं है। तो आप इस चीज़ को इस वक्त ना करें, इसको कुदरती तौर पे होने दें। अल्लाह ताला जब इसको करेंगे, इसको सही तरीके से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके अपने तरीके से होने दें। अब आपके लिए ये कार्ड आ रहा है, क्या है इसका है बूटी, द जूटन, हस्बैंड ऑफ लॉफे एंड फादर ऑफ लोकी, ग्रेट पर्सनैलिटी, टफ पर्सन। हो सकता है आप बहुत जो हैं वो टफ पर्सन हों, आपके जो आबा व अजदाद हैं वो ख़ास किस्म के बंदे हों और आप हारना नहीं जानते। लेकिन क्या है, आपके लिए बेहतर है कि आप इस वक्त चुप कर जाएं, हार नहीं मान रहे आप सिर्फ इस वक्त चाल चल रहे हैं, एक सियासत खेल रहे हैं। चुप कर जाएं, बाद में इस काम को टाइम के साथ, जब सही टाइम होगा तो ये कर लीजिएगा। द डेविल आस्क्ड मी हाउ आई नो माई वे अराउंड द हाउस ऑफ द हेल। आई टोल्ड हिम आई डिड नॉट नीड अ मैप फॉर द डार्कनेस, आई नो सो वेल। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो करना है आप कर गुजरेंगे। आप के बारे में मुझे पता चल गया, आप बहुत प्रोफेशनल हैं,
बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप इस काम को कर लेंगे। सो उस वक़्त कीजिए जब ये सही हो। अच्छा, मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी की पहचान ये है कि इसके दिल में हर एक के लिए मोहब्बत होती है और वो आसानी से किसी दूसरे के साथ दुश्मनी पर आमादा नहीं होता। वो चांदी की प्याली की तरह होता है, अगर इसे मोड़ना चाहें तो वो आसानी से मुड़ जाएगा, मगर आप इसे तोड़ना चाहें तो वो आसानी से नहीं टूटेगा। ठीक है? ऐसा बंदा बने जो सबसे प्यार करे, सबके लिए सोचे, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो दूसरे आपको टाइम दें कि आपको जो है आपकी भी ज़रूरत पूरी करनी है। पर हर किसी के साथ ये नहीं होता, कुछ लोग बहुत खुदगर्ज़ होते हैं और वो फिर आपको आपका जो आप चाहते हैं वो नहीं देते। यमाया द एंसेस्टर ऑफ ऑल गॉड्स एंड जूटन। सो आपकी कोई मदद होगी किसी बड़े से, जो कि आप सबके बड़े हैं, अपने कोई फादर, कोई मदर, कोई भी मदर का आपके पास आया, आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ये इस प्रॉब्लम में, तो आपको उनसे मदद लेनी चाहिए। 2 दफ़ा 3 दफ़ा आ गया। दिस वुमन विल नॉट ओनली लेट यू लीव, शी विल रिस्पेक्ट यू डिसीजन बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स दैट एवरी वन डिजर्व्स टू बी हैप्पी एंड फुलफिल। ओके, आपको जो आपकी अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या आप किसी से इंगेज्ड हैं, कोई आप में इन्वॉल्व है, तो आपको पहले उसको बहुत खुश रखना होगा, फिर आहिस्ता से उसको ये बताएं, उसको पहले इस लेवल तक लाएं कि वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरे, और उसके बाद फिर ये करें कि उसको बता दें कि भाई मैं नहीं आपको चाहता, मैं किसी और को चाहता हूँ, तो वो ज़रूर आपकी रिस्पेक्ट करेगी। कि सॉरी गाइस, ये चलता ही रहता है यहाँ पर, तो वो जो है ना आपकी ज़रूर मदद करेगी आप उस बंदे तक पहुँचने के लिए जो जिसको आप पसंद करते हैं। रेड कलर, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर पहनना चाहिए, ये ख़तरे की निशानी भी है और ये प्यार का भी है। आपकी ज़िंदगी में दोनों हैं, ख़तरे भी हैं और आपकी ज़िंदगी में प्यार भी है, तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर पहनना चाहिए ताकि आपका प्यार आपको जल्दी मिल सके, और कुदरत से बहुत दुआ करनी चाहिए। आगे है और दूसरों से ज़्यादा प्यार करें, दूसरों का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी आपका ख्याल रखेंगे। और देखिए यहाँ पर भी आपके जो है वो कपल हो रहा है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आपके कपल हैं, आप दो तरफ से बटे हुए हैं। आप के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है और आप एम्पर और एम्प्रेस भी हैं, और इस वक्त एम्प्रेस आपके पास नहीं है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके पास है, तो मुझे यहाँ से लग रहा है। एल्स वर क्रीचर ऑफ लाइट, एल इज अ क्रीचर ऑफ लाइट, इट प्रूव्स दैट लाइट डिड नॉट इक्वल गुड, मीन्स एवरी टाइम गुड पर्सन इज नॉट गुड, और फॉर पर्टिकुलर वंस एवरी ग्लिसनिंग थिंग इज नॉट गोल्ड, द पर्सन दैट इज गुड फॉर अस माइट बैड फॉर अदर्स। सो जो अच्छा होता है हमेशा वो सबके लिए अच्छा नहीं होता है, हो सकता है बाज़ लोगों के लिए वो बुरा भी हो। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें पैदा की हैं, और क्योंकि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं इसलिए जो है हमें अच्छाई बुराई दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जो है किसी में कोई बुराई न देखें। यासिन आ गया। तो आपको जो है ना वो अपने नहीं, अच्छा, तो आप जो हैं आपको अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है, अपने आप को चेंज करें ताकि कुदरत आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करे, और सबके साथ अच्छा सलूक करें और प्यार मोहब्बत से रहें, अपनी ज़िंदगी को बदलने की तरफ डट जाएं, अपने एम से, अपने मकसद से पीछे ना हटें, पर दूसरों को नुकसान भी मत पहुंचाएं, दूसरों को के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। तो ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में या किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस देख सकते हैं या मेरी आने वाली वीडियोस देख लें, इससे आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर मिल जाएगी। और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको मेरी वीडियोस टाइम पे मिलती रहेंगी। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।